गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं, ध्याऊं मैं सुबह शाम। पुलक सागर एक नाम एक नाम। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक परिवार हैं श्री सुधाकर जी अग्रवाल, जितेंद्र कुमार सुधाकर जी अग्रवाल, ट्रस्टी जिन शरणम तीर्थ, संरक्षक पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, सौभाग्यवती प्रिया जितेंद्र कुमार अग्रवाल, अध्यक्षा पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री पुलक मंच परिवार, संयोजिका जिन शरणम छात्रावास, अध्यक्षा आचार्य शांति सागर पाठशाला श्री रामपुर, कुमारी समृद्धि चिरंजीव सार्थक अग्रवाल परिवार श्री रामपुर, जैन एग्रो इंडस्ट्रीज, निर्माता कॉटन सीड ऑयल और एग्रो उत्पाद, प्लॉट नंबर A180 MIDC श्री रामपुर, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र। भगवान महावीर के अमर संदेश जीव दया की राह पर चलते हुए भारत गौरव राष्ट्र संत आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव की प्रेरणा से वात्सल्य धारा ट्रस्ट द्वारा संचालित एक महान अभियान, शिक्षा और सेवा समय की मांग, वात्सल्य धारा एक समाधान, मानवीयता की दुनिया में बढ़ते कदम, वात्सल्य धारा एक प्रकल्प अनेक, सुशिक्षा, सुस्वास्थ्य शिविर, औषधि वितरण, वात्सल्य धारा रुग्ण वाहिनी, अहिंसा प्रसाद, माँ जनवाणी संग्रहालय, जीव दया, गौ सेवा, कन्यादान, वात्सल्य धाम। सामर्थ्य अनुसार सहयोग राशि प्रदान कर हमसे जुड़ें। बैंक खाता विवरण निम्नवत है, अथवा आप अपनी धनराशि दिए गए QR कोड को स्कैन करके हमें UPI द्वारा सीधे भेज सकते हैं। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त है। पूछताछ हेतु संपर्क करें। मैं जब घर में था ना, आचार्य विद्यासागर जी मेरे नगरों में पधारे महाराज। मेरे जीवन के निर्णय की वह रात थी कि मुझे संसार में रहना है या संसार से दूर रहना है। निर्णायक रात थी। सुबह डिसीजन होना है, उससे पहले चिंतन करना। कोई मैं चिंतनशील रहा। जो मैं आज बोल रहा हूं मेरे चिंतन बचपन का है। मैंने सोचा कि 4-5 लोगों में जिंदगी बर्बाद करने से अच्छा इन 4-5 लोगों को तुम कितना भी कुछ कर दो, अपना गला भी काट कर दे दो ना, ये 4-5 कहेंगे तुमने हमारे लिए किया क्या है। औलाद कहेगी बड़े होकर तुमने क्या किया हमारे लिए, तुमने हमारे ऊपर ऐसा क्या कर दिया। वो तो हर माँ बाप करते हैं, तुमने क्या कर दिया ऐसा। ये शब्द सुनना है घर में, मालूम है? बहू जवाब देगी, बेटा जवाब देगा। जिस दिन शरीर जवाब देता है ना उदयपुर वालों, जिस दिन शरीर जवाब देता है उस दिन सारी दुनिया जवाब देती है। और जब तक शरीर मजबूत है लोग सुनते हैं तुम्हारा। जिस दिन पैसों ने जवाब दे दिया सारी दुनिया के जवाब सुनोगे। जिस दिन शरीर ने जवाब दे दिया सारी दुनिया जवाब देगी तुमको। मैंने सोचा था कि नहीं, ये 4-5 लोगों में अपनी जिंदगी को बर्बाद नहीं करना है। यही मुझे तकलीफ देंगे, यही मुझे कोर्ट कचहरी तक ले जाएंगे, यही 1-1 इंच जमीन के लिए लड़ेंगे, यही झगड़ा करेंगे, यही मेरी रातों की नींद बेचैन करेंगे। इन 4-5 लोगों में मैंने कहा कि ध्यान रखना, तुझे अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करना है। ये 4-5 लोग फूल नहीं सूल चुभोने वाले हैं, ये मीठा बोल करके गला काटने वाले लोग हैं, ये हमारे जीवन को तकलीफ, तनाव और टेंशन देने वाले लोग हैं। मैंने रातों रात निर्णय लिया कि नहीं, 1000 लोग मेरे स्वागत में खड़े हैं, उनके लिए मैं 4 लोगों को छोड़ देना चाहिए। 1000 लोग अपने को पलकों पे बिठाने के लिए तैयार बैठे हैं। मैंने 4 को छोड़ा, 1000 को अपनाया। बोलो यदि घर में रहता तो उदयपुर आता कभी, जिंदगी में नहीं आता। क्या रिश्ता था हमारा, ना जात के ना पात के ना वर्ण के, ना कोई ऐसी हम कोई प्रधानमंत्री बन गए होते। क्या होता, 4-5 लोग 30 साल से हम देख रहे हैं कि 4 लोगों को छोड़ा, 1000 लोग पलकों पे बिठाने को तैयार बैठे। क्यों 4 में अपना जीवन बर्बाद करते। वो हमेशा जब भी बातें करेंगे ना, वो 4 लोग तनाव की बात करेंगे, राग देश की बातें करेंगे, टेंशन की बात करेंगे। और बैठते तो घर के लोग बड़े अच्छे से हैं, लेकिन जब उठते हैं तो लड़के ही उठते हैं। ध्यान रखना, मुंह बना के ही उठते हैं। उसका मुंह फूल गया, उसका मुंह फूल गया, उसने ऐसा कह दिया। नहीं भाई,
ध्यान रखना, मैं जब तुम्हारे बीच आता हूं ना, सीरियस आता हूं, लेकिन तुम्हारी मुस्कुराहट देख के आनंद बटोर के यहां से चला जाता हूं। जीवन उसी करना, ये संसार है। यशस्वती का विवाह हुआ भगवान से, सुनंदा का विवाह हुआ भगवान से। इस धर्म को जिंदा रखना है ना उदयपुर वालों, ये जो तुम्हारे अंदर दिमाग में भरा है, ग्रस्त हो, शादी कर ली है, संतान होती है, होना चाहिए, ऋषभ देव की भी हुई है, लेकिन ऐसे नहीं होना चाहिए कि एक ही बेटा हो। एक बेटा होगा तो शासन कैसे जिंदा रहेगा, जिन शासन कैसे चलेगा। तुम्हारा एक बेटा है, उसको कहो सन्यास लो, तो हमारा मन करता है यार माँ बाप का बुढ़ापा क्यों छीन रहे। हालांकि बुढ़ापे में साथ नहीं देगा, 100% है, कुछ नहीं देगा वो, साथ भाग जाएगा बीवी लेकर के। पड़े रहोगे यहां, आश्रमों को तलाशते रहोगे। ध्यान रखना, वो व्यापार संभाले कि घर संभाले कि धर्म संभाले। पहले 4-4, 5-5, 6-6 बच्चे होते थे, धर्म भी चलता था, परिवार भी चलता था। बड़ा दुख होता है उस समय जब एक माँ बाप, एक दाम्पत्य जीवन कहता है हम 2 बच्चे नहीं पाल सकते। तुम पालते हो, तुमसे सब कुछ होता है। 100 पुत्रों को जन्म दिया ऋषभ देव। यशस्वती ने स्वप्न में देखे दृश्य अनेक, गुरु सिमेर रवि शशि उभय, हंस सरोवर स्वेर। प्रथम रानी यशस्वती विवाह होकर आया, स्वप्न देखे उसने, गया खाने पीने, बहुत बढ़िया कथा गाने आया है, पानी पीने। यशस्वती ने रात्र में स्वप्न देखे। एक बात याद रखना, महापुरुष जब भी आते हैं तो कोई ना कोई सपना जरूर देखते हैं। साधारण पुरुष भयभीत सपने देते हैं, दानव पुरुष भयभीत करते हैं। सुखद स्वप्न दिखाए यशस्वती, अपने आने की सूचना तो देंगे ना कि हमारा जन्म होने वाला है। हमारी व्यवस्था, पुण्यात्मा जहां जाते हैं उनके आने से पहले भी खुशबू आती है और उनके जाने के बाद भी खुशबू आती है। वो पुण्यात्मा लोग होते, चमन को महकाने के लिए उनका जन्म होता है, सृष्टि को सुगंधित करने के लिए उनका जन्म होता है। बंदी जन गा उठे प्रभाती, टूटा स्वप्न उठी अंगड़ाती। स्वप्न याद कर विस्मय होई, अर्थ जान सका नहीं कोई। यशस्वती ने पहली बार इस स्वप्न देखे उसके जीवन में। तब पति पर पहुंची अकुलाई, कहे स्वप्न जो दिए दिखाई। सुने कर स्वप्न रे सब भगवाना, बोले देवी स्वप्न सुहाना। पति से जाकर पूछती है, अब कौन है पति? ऋषभ देव। स्वप्न देखे मैंने, क्या देखा? गिरि सुमेरु उत्तम फलकारी, गिरि सुमेरु चक्रवर्ती सुख कोख तुम्हारी, चक्रवर्ती सूत्र तुम्हारी। ओ रवि शशि सुंदरता बतलावे, रवि शशि सुंदरता बतलावे। सागर सो
यह है सर्वोत्तम स्वप्न। तालियों के साथ दोहराइए। सौ पुत्र न यह ज्येष्ठ पुत्र मम सौ। हे देवी, तूने स्वप्न में देखा है कि एक विशाल सुमेरु पर्वत देखती है कि कोई उस भूमि को, उस वसुंधरा को ग्रस रहा है, अपनी बाहुओं में समेट रहा है, पूरी इस अखंड छह खंड को अपनी भुजाओं में, दामन में जो समेटना चाहता है। हे भगवान, इस स्वप्न का क्या फल होगा? ऋषभदेव बोले, देवी स्वप्न शुभ है। पृथ्वी का आलिंगन करता हुआ कोई तेरे पास आ रहा है, इसका मतलब है तेरे गर्भ में चक्रवर्ती जैसी आत्मा का अवतरण हुआ। बोलो ऋषभदेव भगवान की। चक्रवर्ती आत्मा आ रही है, छह खंड पृथ्वी का आलिंगन करेगा। स्वप्न में देखा तूने रवि शशि सुंदरता, अपूर्व सौंदर्य होगा उस पुत्र में। तीर्थंकर का पुत्र है, गुणवान होगा, समुद्र को देखने से फल मिलता है। अनंत रत्नों का गुण ल्याएंगे कर, वह रत्नाकर तेरे गर्भ में अवतरित हो रहा है। ओ गर्भवती की रहन है जैसे गर्भवती की बहन हो जैसे। यशस्वती धरती पर वैसे, यशस्वती धरती पर वैसे। और सब देव हूँ रखते ध्यान, ऋषभ देव तालियों के साथ जिस नक्षत्र में, जिस तिथि पर, जिस पक्ष में पिता का जन्म होता है, उसी पक्ष में भरत जी महाराज का जन्म हुआ करता है। नौमी चैत्रवदी नौमी दिना जन्मा श्री भगवान। उस तिथि को उठाकर देखो, सभी योग वही हैं। उस दिन भगवान भरत जी महाराज का जन्म होता है। क्यों पूछा? उसी दिन क्यों हुआ? उसी नक्षत्र में क्यों हुआ? एक बात याद रखना, विष फल से विष के वृक्ष पैदा होते हैं और अमृत के फल से अमृत पैदा हुआ करता है। तीर्थंकर स्वयं अमृत स्वरूप है। अमृत से अमृत पैदा होगा, जहर पैदा नहीं होगा। भरत जैसे चक्रवर्ती का जन्म हुआ। हर्षित हो गया पूरा परिवार। पति वचन को श्रवण कर और संतोष मनाए। चंद्रोदय ज्यों उदधि बढ़े, यशस्वती हर्षा। दी गई अयोध्या पहले की तरह है। बड़ा सौंदर्य अयोध्या को इंद्र ने फिर सजा दिया। कितनी बार अयोध्या सजी है। जो जो उत्सव महोत्सव हुए, इंद्र ने आकर कुबेर जमीन पर उतार दीजिए, इतनी सुंदर अयोध्या बना दीजिए। आपसे निवेदन करूंगा, जैन कुल में जन्म लिया है, कुछ करो या ना करो, मरने से पहले सम्मेद शिखर के दर्शन जरूर करना। क्या कोई मनुष्य ने निर्माण नहीं किया है? अयोध्या का निर्माण स्वर्ग के देवता आकर के धरती पर अयोध्या की रचना करते हैं। मनुष्य नहीं बना पाएंगे। ये मनुष्य का तीर्थ नहीं है, ये देवी ये तीर्थ है, ये तीर्थंकरों के बनाए तीर्थ हैं। इनके दर्शन से अनंत अनंत कर्मों की निर्जरा हो जाया करती, देखने मात्र से। तुरही दुंदवी झल्लरी
सहनाई और सितार, जन्मोत्सव की सूचना करते ध्वनि गुंजार। अपने आप वाद्य बजने लगे। किसका जन्म हो रहा है? किसका हो रहा है? भरत जी महाराज का जन्म हो रहा। ऋषभदेव के प्रथम पुत्र भरत जी महाराज 100 पुत्रों को जन्म दिया। मालूम, यशस्वती ने एक पुत्री को जन्म दिया जिसका नाम ब्राह्मी देवी। बाहुबली को जन्म दिया सुनंदा ने, एक पुत्री को जन्म दिया जिसका नाम सुंदरी। कैसा परिवार, कैसा खानदान। इतना सुख किसी को मिलता है दुनिया में कि जिसके पिता अंतिम कुलकर नाभिराय हो। उसी वंश में, उसी खानदान में, उसी परिवार में कुलकर का जन्म होता है, उसी खानदान में तीर्थंकर का जन्म होता है, उसी खानदान में चक्रवर्ती का जन्म होता है, उसी खानदान में कामदेव का जन्म होता है, उसी खानदान में ब्राह्मी सुंदरी जैसी बेटियां होती हैं, और उसी खानदान में प्रथम मोक्षगामी अनंत वीर का जन्म हुआ करता है। भगवान महावीर के अमर संदेश जीव दया की राह पर चलते हुए भारत गौरव राष्ट्र संत आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव की प्रेरणा से वात्सल्य धारा ट्रस्ट द्वारा संचालित एक महान अभियान, शिक्षा और सेवा समय की मांग, वात्सल्य धारा एक समाधान। मानवीयता की दुनिया में बढ़ते कदम, वात्सल्य धारा एक प्रकल्प अनेक। सुशिक्षा, सुस्वास्थ्य शिविर, औषधि वितरण, वात्सल्य धारा रुग्ण वाहिनी, अहिंसा प्रसाद, माँ जनवाणी संग्रहालय, जीव दया, गौ सेवा, कन्यादान, वात्सल्य धाम। सामर्थ्य अनुसार सहयोग राशि प्रदान कर हमसे जुड़ें। बैंक खाता विवरण निम्नवत है, अथवा आप अपनी धनराशि दिए गए QR कोड को स्कैन करके हमें UPI द्वारा सीधे भेज सकते हैं। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त है। पूछताछ हेतु संपर्क करें। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक परिवार हैं श्री सुधाकर जी अग्रवाल, जितेंद्र कुमार सुधाकर जी अग्रवाल, ट्रस्टी जिन शरणम तीर्थ, संरक्षक पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, सौभाग्यवती प्रिया जितेंद्र कुमार अग्रवाल, अध्यक्षा पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री पुलक मंच परिवार, संयोजिका जिन शरणम छात्रावास, अध्यक्षा आचार्य शांति सागर पाठशाला श्री रामपुर, कुमारी समृद्धि चिरंजीव सार्थक अग्रवाल परिवार श्री रामपुर, जैन एग्रो इंडस्ट्रीज, निर्माता कॉटन सीड ऑयल और एग्रो उत्पाद, प्लॉट नंबर A180 MIDC श्री रामपुर, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को